तो आप सभी का यूपी पुलिस के हिंदी क्लास में स्वागत है। तो देखिए आज मैं आपके लेके आया हूँ मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में देखिए इसमें आपके 51 प्रैक्टिस सेट है और ये आपका राजीव पब्लिकेशन का बुक है जो 2024 और 25 का संस्करण है। तो अगर बात करें देखिए इसमें आज हम 5 सेट करने वाले हैं। 5 सेट का मतलब आप समझते हैं, एक सेट में आपके 37 प्रश्न दे रखे हैं, यानी 37 क्वेश्चन आपके हिंदी से आने हैं। आज हम 5 सेट करने वाले हैं। 5 सेट में आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर भी हो जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। 5 सेट हम कंटिन्यू जो करेंगे और इसे मैराथन के तौर पर करेंगे, यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारा चलेगा। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एनक्त में कौन सा उपसर्ग है, क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग वह होता है जो आपका वाक्य के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो देखिए इन वक्त शब्द में देखिए जब एन बोलेंगे तो हमारा देखिए एन हमारा विकल्प नंबर डी में दे रखा है और मूल शब्द वक्त निकलेगा। इन शब्द में लगाकर इन वक्त रूप बन जाता है। तो विकल्प देखिए डी हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और प्रत्यय वह होता है जो वाक्य के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। आगे देखिए यहीं दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए पानी का अर्थ आपका इज्जत भी होता है और कांति भी होती है और जल भी होता है, लेकिन हाथ आपका नहीं होता है। क्या होता है, तो हाथ हमारा है, पानी का अर्थ नहीं होता है। अगर बात करें देखिए जल हो गया, चमक हो गया, कांति हो गई, इज्जत हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, मान मर्यादा हो गई, यह सब आपके पानी का अर्थ है। आगे यहीं देखिए कह रहा कि खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो देखिए खत्री शब्द का आपका ये हो जाएगा क्षत्रिय। खत्री शब्द का तत्सम रूप क्षत्रिय हो जाएगा। आगे देखिए यहीं चौथा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है। चौथा नंबर कह रहा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है। तो उपासक है, श्रेष्ठ और वह, तो 4 विकल्प दे रखे हैं। अगर बात करें तो देखिए इसमें आपका उपासक हो जाएगा। क्या, तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में प्रयुक्त उपासक विशेष्य है तथा श्रेष्ठ विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताया जाए वह आपका विशेष्य कहलाता है। यहाँ उपासक की विशेषता बताई जा रही है, अतः उपासक आपका विशेष्य होगा। विशेष्य हमें पूछ रहा है तो विशेष्य हमारा उपासक होगा। आगे यहीं देखिए कह रहा है कि जयद्रथ बद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी और निराला जी। तो देखिए हमारा 5 का ए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। कब, तो इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था और यह हरि गीत का छंद में आपका वर्णित है। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि किनारे नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। कह रहा किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। तो सागरों के नाम, वृक्षों के नाम, बोलियों के नाम और फलों के नाम। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किनके नाम अधिकतर जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ये होते हैं बोलियों के नाम। बोलियों के नाम पे बात करें तो विकल्प सी हमारा हो जाएगा, यह हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। कह रहा ऋतु शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो कह रहा वक्र है और वृक है, सीधा है और विरल है। तो ऋजु शब्द का विलोम आपका वक्र होगा। क्या होगा, वक्र होगा। और विकल्प देखिए अन्य आपके असंगत विकल्प हैं। आगे देखिए कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। कह रहा अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना और पराजय। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो 8 नंबर की बात करें देखिए विकल्प नंबर सी में, ओढ़ना में उपसर्ग वही है जो वाक्य के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो देखिए अपवाद, इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ दे रखा है आपका अपवाद, तो इसमें आपका अप उपसर्ग लगा हुआ है, अप उपसर्ग लगा हुआ है। और प्रभाव में देखिए क्या लगा है, प्रभाव में आपका पर लगा हुआ है। और पराजय में आपका क्या लगा हुआ है, तो पराजय में परा लगा हुआ है। आगे देखिए यही कह रहा 9 नंबर में नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो नैतिक, नैतिक बोलेंगे तो आपका इक प्रत्यय निकल के आएगा। कौन सा, इक प्रत्यय निकल के आएगा नैतिक। इसका होगा क्या, संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए नीति, नीति प्लस आपका इक मिलकर आपके
नैतिक बनेंगे। आगे देखिए यही 10 नंबर कह रहा कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए विकल्प आपका डी हो जाएगा। ओ जब बोलेंगे तो आपका जो ओठ है वह गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। और जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ या होठों से किया जाता है उसे ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। ओष्ठीय वर्ण में जैसे आपका छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, मैं हो गया, ये सब आपके ओष्ठीय दीर्घ स्वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए ये 10 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। देखिए विकल्प कह रहा है भाषा संस्कृति, खेल कूद या तकनीकी के लिए या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो 11 का विकल्प डी हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले मानसी विद्वानों को साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख कैश, कितना? 5 लाख आपका कैश की जो है राशि प्रदान की जाती है। आगे देखिए कह रहा है 12 नंबर में कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कह रहा रघुपति रघुपति राघव राजा राम अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखिए रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार होगा। इस पंक्ति में रै वर्ण जो है वह बार बार आ रहा है और जब पंक्ति में वर्ण एक से अधिक बार आते हैं वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अवयव का भेद होगा। कह रहा सीता के आगे राम खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है। क्या खड़ी है? देखा आगे यहाँ डैश दे रखा है। कह रहा सीता के आगे रमा खड़ी है। तो क्रिया विशेषण अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है या विस्मयादि बोधक अवयव है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। सीता के आगे रमा खड़ी है, रेखांकित शब्द आगे में संबंध बोधक अवयव होगा। जिस अवयव से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित होते हों वहाँ पे संबंध बोधक अवयव होता है। आगे यही देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में फिर आपको 4 विकल्प दे रखा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध का सबसे अच्छा विकल्प है। कह रहा घूमना अच्छा है, कह रहा है घूमना सुबह अच्छा है। तो देखिए कह रहा है विकल्प ए घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह अच्छा है, सुबह अच्छा घूमना है या सुबह घूमना अच्छा है। तो 14 का देखिए विकल्प डी हो जाएगा, सबसे अच्छा उचित वही होगा कि सुबह घूमना अच्छा है। क्या है? सुबह आप घूमेंगे तो यही आपका अच्छा होगा। कह रहा 15 नंबर में कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद का प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। कह रहा करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें देखिए आपको मात्राएं, छंद की मात्राएं आपकी बतानी है। तो देखिए इसमें आपकी ए हो जाएगी 15 से 13 के क्रम से 28 की ओर। देखिए विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13 मात्राएं और इस छंद में 15 से 13 के क्रम में कुल 28 मात्राएं हैं। उलाला मात्रिक अर्धसम होता है। क्या होता है? उलाला मात्रिक अर्धसम छंद होता है। इसका विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरने का अर्थ क्या होगा? तो रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। तो देखिए अंक भरने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गले लगना। आगे देखिए कह रहा 17 नंबर जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कह रहा सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद या दुर्गभेद। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभेद हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ अगर बात करें, यहाँ देखिए आपका दे रखा है लौह पुरुष। क्या? तो जो भेदा ना जा सके, एक एक शब्द आपका अभेद होगा, और जो पुरुष लोहे के समान मजबूत हो वह लौह पुरुष हो जाएगा, और जो सर्वशक्ति से संपन्न हो वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आपके चारों विकल्प क्लियर हो गए। यही कह रहा कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो भौरा है ऑप्शन में, हाथी है, सियार है और सांप है। तो देखिए 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ब्याल, पनंग, उरग, सर्प आदि सांप के पर्यायवाची हैं। भौरा के पर्यायवाची शब्द देखिए, भौरा का क्या होता है? भौरा का अली होता है। क्या होता है? भौरा का अली होता है। और मधुकर, भ्रमर और हाथी का पर्यायवाची आपका हाथी का गज हो गया, और आपका मदगल हो गया, मतंग हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर में, यहाँ यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य जो है आपका प्रयुक्त हुआ है 19 नंबर में? तो देखिए भाववाच्य। देखिए जहाँ मन के भावों को दशा दशा दी जाए वहाँ पे भाववाच्य होता है। क्रिया के जिस रूप में क्रिया का अर्थ या भाव की प्रधानता उसे भाववाच्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में पढ़ा नहीं जाता है में भाववाचक प्रयुक्त होता है। भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। कह रहा है जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी और अमृतलाल नागर। देखिए 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनु भंडारी। भारत की मान्यता प्राप्त 24 प्रमुख भाषाओं में से प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट कृति के लिए प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1961 में, कब? तो वर्ष 1961 में भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे गीत के लिए, वर्ष 1966 में जैनेन्द्र कुमार को उनकी कृति मुक्ति बोध के लिए, और वर्ष 1967 में अमृतलाल नागर को उनके उपन्यास अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखिए यही कह रहा है 21 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनर्थक शब्द का सही जोड़ा नहीं है? हमें पॉजिटिव बताना है। क्या बताना है? हमें नेगेटिव बताना है। नेगेटिव बताना है। देखिए कह रहा अंक का चिन्ह भाग्य है, कोटा किला एक प्रकार का वस्त्र है, बलि उपहार कर है और सरसृद्ध आपका तालाब है। तो हमें नेगेटिव बताना है। तो देखिए 21 का डी हो जाएगा, सरसृद्ध तालाब। देखिए सरसृद्ध का अनर्थक शब्द नहीं है, सर अनर्थक शब्द होता है तालाब, और सिर एवं पराजित होता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। एक एक क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही देखिए क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को बड़ा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा। तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानीकार मोहन राकेश हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मोहन राकेश जी की, जैसे लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंधेर बंद कमरे, और निर्मल वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं, जैसे निर्मल वर्मा दे रखा है। देखिए निर्मल वर्मा की परिंदे, अंतिम अरणय, वह दिन आदि। और कमलेश्वर आपका दे रखा है। कमलेश्वर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पाकिस्तान, समुद्र में खोया हुआ आदमी, डाक बंगला। और यहीं राजेंद्र यादव की दे रखा है। राजेंद्र यादव की हो जाएगा अक्षर, आवाज़ तेरी है, इतना लंबा आकाश। आगे देखिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। कह रहा कि मोहन बाजार गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो देखिए मोहन आपका सकर्मक क्रिया है। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो, अर्थात जिसमें क्रिया की संचालित तो करता हो परंतु उसका फल प्रभाव कर्म पर पड़े। विकल्प डी हमारा सकर्मक क्रिया करेक्ट हो जाएगा। 24 का रवा निम्नलिखित में से कौन सा आरोह का विलोम होगा? देखिए आरोह का विलोम अवरोह होगा। कह रहा 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कह रहा सभा है, गृह है, चंदन है और पता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभा। सभा कैसी है, यानी
सभा कैसी है, गृह, चंदन एवं पता आपके पुल्लिंग हैं। कह रहा 26 में निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, यानी नेगेटिव बताना है। क्या बताना हमें, नेगेटिव बताना। कह रहा प्रेमचंद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, नरेश मेहता जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। तो देखिए बात करें किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। नरेश मेहता को वर्ष, देखिए नरेश मेहता को वर्ष 1992 में दिया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। कब, तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। और सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो देखिए इन्हें 1968 में दिया गया था। आगे देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर कि ना न नैना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो कह रहा कि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, बड़े लोगों से काम करना बहुत कठिन होता है, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, और बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। आगे देखिए 28 नंबर यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं और सही शब्द का स्त्रीलिंग वाला विकल्प चुनें। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा हूँ 29 नंबर में नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है। तो देखिए बहुवचन में आपकी चींटियाँ क्या है, कैसा आपका बहुवचन आपका आएगा। तो 29 का देखिए चींटियाँ, नहीं चूटिया है ना, हाँ चूटिया ये दे रखा है चूटिया, तो चूटिया आपका बहुवचन ऐसा ही हो जाएगा। ये देखिए ये ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए चूटिया यही सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानिए जो सही पर्णरूप पेड़ वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण आपका कैसा लिखे जाएगा, कृपण वर्ण विच्छेद अगर करे कृपण का तो आपका कैसा होगा कृपण। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कृपण ऐसे बोलेंगे तो आपका देखिए विकल्प डी आपका निकल के आ जाएगा। आगे देखिए कह रहे 31 नंबर में 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। तो कृष्ण आपका कैसा लिखा जाएगा, तो कृष्ण आप बोलते हैं तो देखिए कृष्ण आपका शुद्ध ऐसे ही लिखा जाएगा, कृष्ण नहीं होगा, कर्षण नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा। तो अब विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यही कह रहा है 32 नंबर में निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का पहचान करें जो वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयुक्त विशेषता प्रकट करता है। कह रहा है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इस है, बहुत है और ऊंचे ऊंचे है और पहाड़ है विकल्प में। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। इस प्रयुक्त पर्वतमाला में बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है में ऊंचे ऊंचे शब्द विशेषण है जिसकी विशेषता बहुत है शब्द से बताई जा रही है। ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे देखिए 33 में अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। कह रहा महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो देखिए 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की। देखिए महादेवी वर्मा जी की है, जैसे रश्मि, महादेवी वर्मा जी की बात हो रही है। देखिए ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, महादेवी वर्मा जी की रश्मि हो गई, नीरजा हो गया, संध्या गीत हो गई और अतीत के चलचित्र हो गए। और अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय जी का सुन लीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो प्रिय प्रवास, भदेही बनवास और रस कलश। और सिया शरण गुप्त आपका दे रखा है यहाँ पे, सिया राम शरण गुप्त का सुन लीजिए क्या क्या है। तो देखिए आपका मृणमयी है, बापू है और उन्मुक्त है, इनकी ये 3 रचनाएं हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा शायद गद्यांश आएगा। गद्यांश से आपको 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। गद्यांश को 4 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो गद्यांश आपके फिक्स हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, मैं जल्दी से गद्यांश को पढ़ता हूँ। 34 से 37 तक के आपको गद्यांश के उत्तर पर देना है। तो कह रहा है विश्व की कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों और प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी और आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं।
इनमें हम इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका इनका आगे देखिए इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैसों को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करना वह हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियों के अपने भीतर का जल अमृत धार संयोजित होकर प्रवाहित होती है। देखिए गद्यांश तो हमारा निकल गया, अब हमारे ऑप्शन आ गए। अब हम उत्तर शुरू करेंगे। कह रहा वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है। 34 नंबर में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वनों का महत्व समझना। क्या हो जाएगा, वनों का महत्व समझना। यही 35 कह रहा कि आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है, तो विकल्प सी हो जाएगा रहने का स्थान। आश्रय का अर्थ क्या होता है, तो रहने का स्थान। 36 कह रहा कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है, तो देखिए यह आपके वनों के कारण। आगे देखिए एक और बचा होगा, कह रहा कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा वर्षा कराने में सहायक बनकर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा एक सेट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, और सेट नंबर हमारा कौन सा होगा, देखिए 10 नंबर है शायद। हाँ 10 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आत्मत्याग उपसर्ग पूछ रहा है, तो फटाफट देखिए और उत्तर दीजिए। तो देखिए आत्मत्याग, अगर उपसर्ग बात करें तो देखिए उपसर्ग तो आपका आगे लगता है, तो आत्म निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आत्म उपसर्ग निकल के आएगा। अगर आत्म उपसर्ग लगाकर अगर हम उपसर्ग बनाएं तो आत्महत्या, आत्मसम्मान, आत्महंता, आत्म बलिदान और आत्मोत्सर्जक आदि शब्द हमारे बनेंगे। आगे देखिए यहीं दूसरा नंबर कह रहा है, क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए प्रश्न यहाँ तो प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है, तो प्रश्नवाचक मार्क ही हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ उत्तर इसका खुद ही दे रखा है, तो हम विकल्प ए मार के आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरा नंबर कि दुखी की पिछली रजनी बीच, कह रहा दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस प्रकार की रचना है। कह रहा सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। दुख की पिछली रजनी विकसिता सुख की नवल प्रभात, यह उक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। अब जयशंकर प्रसाद जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्म में जौ की नारायण और करुणालय। और कह रहा है निहार के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो निहार के रचनाकार कौन है चौथे का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की। और महादेवी जी की रचनाएं देखिए कौन कौन सी है, तो रश्मि, अनिर्जा, संध्या गीत, यामा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रखाएं। आगे देखिए कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत पूछ रहा है, तो देखिए पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। किसकी, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। और देखिए कह रहा है कि 6 में गूढ़ा केस शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो 4 विकल्प में दे रखा है, तो गूढ़ा का केस यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए यही इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर कह रहा है नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो कह रहा है कि चतुर्दिक, प्राकृतिक, चमत्कृत और सकृत। देखिए नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका प्राकृतिक हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन में 8 नंबर कि जो किए गए उपकारों को मानता हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा। कह रहा कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृपात्र और उपकारी। तो 8 देखिए 8 का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो किए गए उपकारों को मानता हो ऐसे के एक शब्द आपका कृतज्ञ हो जाएगा। यही देखिए 9 नंबर पूछ रहा है कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो विकल्प में कह रहा श्लेष है, यमक है, रूपक है और अनुप्रास है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार।
वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में लटानुप्रकाश अलंकार है, क्योंकि मनुष्य पद के आवृत्ति 2 बार हुई है। लटानुप्रकाश अलंकार के भेद होते हैं, जैसे आपका अनुप्रास अलंकार ही सही होगा, अन्य विकल्प आपके असंगत हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, चिकना चुपड़ा होना या मधुरी भाषा होना। तो चिकना घड़े का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्लज्ज होना। यही 11 नंबर कह रहा कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा। कह रहा वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा और हवन सामग्री। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संविदा हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कह रहा अग्र है, आँख है, आग है और आज है। तो देखिए 12 में ऑप्शन में देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर अग्र जो दे रखा है ये आपका तत्सम होगा। आँख जो देखिए ये वाली चीज़ें जो दे रखा है आपका अंक बिंदु, ये हमेशा आपके तद्भव में आते हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो उन्नति दे रखा है, विकास है, वृद्धि है और प्रगति है। तो देखिए तो हम किस पे थे, तो 13 नंबर पे थे ना, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, विकास हो जाएगा। बाकी उन्नति कैसी है, वृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है। तो ये सब आपके देखिए स्त्रीलिंग हो जाएंगे, लेकिन पुल्लिंग आपका विकास हो जाएगा। यही 14 नंबर कह रहा कि इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी नेगेटिव बताना है। क्या बताना है, नेगेटिव बताना है। तो कह रहा कुटिल है और पुर्जा है, धूर्त है और अधम है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न पर हम हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुर्जा। पुर्जा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। खल के पर्यायवाची जैसे आपका कुटिल हो गया, धूर्त हो गया, अधम हो गया, पामर हो गया, नीच हो गया, दुष्ट हो गया, दुर्जन हो गया, सठ हो गया, ये सब आपके खल के पर्यायवाची हैं, लेकिन पुर्जा आपका नहीं है। कह रहा चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई, देखिए जब चतुराई आप बोलेंगे, चतुराई जब आप ऐसे देखिए प्रत्यय निकालने का अर्थ क्या है, जो आपका प्रत्यय दे रखा हो उसी को 2-3 बार बोलिए, आपका खुद ही निकल के आएगा आई, चतुराई। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा देखिए 16 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द का वर्तनी सही है। तो ऐतिहासिक कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए ऐतिहासिक विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो पद के उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा जो है विकल्प है। कह रहा भिखारिन को देखकर पट दत्त बार बार। कह रहा भिखारिन को देखकर पट देता बार बार। तो श्लेष अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार। देखिए जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ दे, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार में आपका पट के 2 अर्थ होते हैं, एक तो वस्त्र होता है, एक आपका दरवाजा होता है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, 1 मिनट, उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अवयव का भेद हो। कह रहा सबने उसे बुरा भला कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो विस्मयादि बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव और समुच्चय बोधक अवयव और क्रिया विशेषण अवयव। तो 18 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव। प्रश्न में दिए गए रेखांकित शब्द लेकिन एक समुच्चय बोधक अवयव होगा। ऐसा अभिकारी शब्द जो 2 या 2 से वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करता हो उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कह रहा विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो देखिए विकल्प ए कह रहा है कि विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है और विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। तो देखिए 19 का कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। आगे कह रहा है 20 नंबर में कि निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जहां
छंद में सभी चरण समान होते हैं और उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में कह रहा है विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और सममात्रिक छंद और मात्रिक छंद। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। कि क्या देखिए कह रहा कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना करना, गति यति समृद्ध विशिष्ट नियमों से संयोजित पद रचना करना छंद कहलाता है। और जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कह रहा घाट घाट का पानी पीना, कह रहा प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है? तो बहुत अधिक जो है अनुभवीहीन होना, अनुभव होना, बहुत अधिक आपका अनुभव होना। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? कह रहा हेतु हेतु मत भविष्य है, संदिग्ध भूत है, अपूर्ण भूत है और हेतु हेतु मतभेद है। देखिए 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्ण भूत। देखिए बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया अपूर्ण भूतकाल है। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा 23 नंबर में इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नेगेटिव बताना, क्या बताना है? नेगेटिव बताना है, भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए 23 का आपका सी हो जाएगा, गेंद। बाकी देखिए भाल शब्द का पर्यायवाची शब्द अगर बात करें तो ललाट भी होता है। क्या होता है? ललाट भी होता है और मस्तक भी होता है, सिर भी होता है, कपाल भी होता है, खोपड़ी भी होता है। लेकिन भाल का पर्यायवाची क्या होता है? गेंद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो गेंद नहीं होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है? आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा वीर रस का स्थायी भाव होता है। देखिए 24 नंबर की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। देखिए काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने में पाठक और श्रोता का जिसे आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस की निष्पादन के 4 तत्व होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विकल्प डी में वीर रस हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे देखिए यही कह रहा है कि 25 नंबर में दामिनी दमक रही घन माही, खल के खल के खल कै प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? कह रहा सवैया है, दोहा है, चौपाई है और सोठा है। तो 25 का देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में चौपाई छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। किसमें? इसमें 4 चरण होते हैं और आपके प्रत्येक चरण में आपके 16-16 मात्राएं होती हैं। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? कह रहा अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहनी पत्र लिखती है और शीला से खाया नहीं जाता है। तो भाववाच्य बताना है। देखिए 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जा सकता है। जहाँ भाव की दशा दर्शाया जाए वहीं पर आपका भाववाचक होता है। आगे देखिए 27 नंबर कह रहा है कि नेताजी ने, देखिए 27 कह रहा है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? देखिए आपका, देखिए यहाँ देखिए आपका लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है तो आपका क्या है? तो अल्प विराम का चिन्ह है। कह रहा देखिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, इस पंक्ति में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन में कह रहा उपमा अलंकार, विरक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। तो 28 का देखिए 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, इस पंक्ति में एक ही शब्द पानी का प्रयोग 3 बार हुआ है और 3 बार उस अर्थ अर्थ उसका देखिए 3 बार आया है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ आपका 3 अर्थ क्या होंगे? चमक होगा यानी मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा होगा मनुष्य के पक्ष में और जल होगा चूना के पक्ष में। इस आधार पर श्लेष अलंकार होगा। कह रहा कि द्वैताद्वैत वाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? कह रहा निम्बार्क, शंकराचार्य,
मध्याचार्य और रामानुजाचार्य। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्बार्क हो जाएगी। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद हैं। शंकराचार्य जो हैं आपके अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपदेश। देखिए उपदेश यानी देखिए 30 नंबर है ना, उपदेश। यहाँ देखिए इसका अगर हम तोड़ेंगे संधि विच्छेद में तो देखिए उप प्लस क्या निकलेगा? उप प्लस हमारा देश हो जाएगा, उप प्लस देश हो जाएगा। देखिए उप हमारा इसमें लगा हुआ है। कह रहा सही बर्तनी वाला शब्द बताना है। तो मंगल क्या हो जाएगा? तो मंगल्याचारण, मंगलाचारण या मंगलचारण या मंगलचरण। देखिए 31 का ऑप्शन में मंगलाचरण हो जाएगा, ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर में, नवरत्न में शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न आ गया। देखिए नवरत्न आ गया तो यहाँ पे संख्यावाचक आ गया तो द्विगु समास होगा। नवरत्न में द्विगु समास है क्योंकि जिस शब्द पद का पहला पद पूर्णवाचक यानी संख्यावाचक विशेषण युक्त हो द्विगु समास कहलाता है। नवरत्न शब्द के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होने से द्विगु समास होगा। और देखिए यहीं हमारा क्या आ गया? गद्यांश हो गया। 33 से 37 तक उत्तर का गद्यांश के आधार पर आपको कहता है। कह रहा कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रस स्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं है, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं हैं, सम्मान देने वाला ही महान है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले कोई दृष्टि में है। दुनिया का कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हमारी चाह में है, हमारी व्यष्टि में है। यहाँ अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ पर पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती है, किंतु ही मुसलमान, आगे देखिए क्या कह रहा है, किंतु ही मुसलमान और मुसलमान पहलवानों को हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू के संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परण परख गुण की साधना की ओर से प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की होती है। कीमत है ना कि जाति संप्रदाय, आचार विचार धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया गया था एक विद्वान मुसलमान ने ही आज मैं जिस स्थान पर पहुँचा वहाँ सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली। उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। देखिए क्या पूछ रहा है? तो गद्यांश तो हमारा खत्म हो गया। अब कह रहा कि कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है? तो देखिए विकल्प ए हो जाएगा, जो कविता के मर्म को समझकर उससे रस में डूब जाता है। और यही कह रहा पुष्प का सौंदर्य किसमें है? देखिए ये आपके देखने वाली की दृष्टि में। कह रहा अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? तो भक्ति और श्रद्धा। और पूछ रहा है पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए पथ का अर्थ होता है आपका मार्ग और लास्ट होगा। फिर आगे नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट सेट पे। कह रहा जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिलती है उसका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो 37 का डी हो जाएगा, गुरु के प्रति श्रद्धा। अब हम चलते हैं सेट नंबर 11 की तरफ। देखिए 11 नंबर सेट है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल समान हिंदी प्रैक्टिस सेट 11। देखिए क्या कह रहा है कि गंगा मैया के उपन्यास लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में कह रहा है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला। तो देखिए पहले का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैरव प्रसाद गुप्त। तो क्या कह रहा है गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो भैरव प्रसाद गुप्त हैं। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं जैसे सीता मैया का चौरा, मेरी कहानियाँ। आगे देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से जो आपका खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। कह रहा है आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी है। क्या खराब कर दी है? तो मिट्टी। क्या? तो देखिए
आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यानी जिसका अर्थ होगा क्या, तो बर्बाद करना। तीसरा कह रहा है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। तो सुख चैन की बंसी बजाना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुख से रहना। आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि जो जो भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। जो भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, तो गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण और त्रिलोचन। तो चौथे का विकल्प बी हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा। जो भूल गए हैं कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को वर्ष 1984 में, कब, तो वर्ष 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और वर्ष 2001 में, कब, तो वर्ष 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया था। यही पाँचवा नंबर कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति में एक ही वर्ण हो और देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में मैं वर्ण कई बार आया है, और जैसे अनुप्रास अलंकार 5 के भेद होते हैं। कितने, तो अनुप्रास अलंकार के आपके 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास और श्रित्यानुप्रास और अत्यंतानुप्रास। 5 आपके अनुप्रास अलंकार होते हैं, जो है आपके अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। आगे देखिए 6 नंबर कह रहा है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, कह रहा अव्यूभाव, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। देखिए त्रिभुवन शब्द में समास पूछ रहा है, तो त्रिभुवन में क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। जिस समास का पूर्व पद संख्याबोधक हो वहाँ द्विगु समास कहलाता है। आगे देखिए 7 नंबर कह रहा है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 7वें का देखिए डी हो जाएगा, स्वर्ग प्लस आरोहण हो जाएगा। 8वां नंबर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है, देखिए व्यय आपका जो हो जाएगा वह पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ कह रहा है आय कैसी है, लहर कैसा है, नहर कैसी है। और कह रहा है लोभ यह आज्ञा कौन सा प्रकार है। लोभ यह आज्ञा, देखिए लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो लोभ क्या होता है, तो लोभ देखिए लोभ जो होता है वह भाववाची, यानी लोभ यानी लालच जो है भाव को दर्शाता है। कह रहा है देखिए 10 नंबर में कि उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है, कह रहा है तो उसने कहा था जो प्रसिद्ध रचना हो जाएगी किसकी, तो 10 में देखिए विकल्प ए हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और यह इस कहानी के लिए देखिए इसका कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, तो सन 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। ग्यारह नंबर देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, कह रहा बिपाशा है, भाषा है, अक्षर है और आजकल है। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका भाषा, यह एक आपका त्रैमासिक पत्रिका है जिसे हिंदी निदेशालय निरंतर प्रकाशित करता रहा है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, कह रहा न्यून, विधान, उज्ज्वल और त्र्यंबकम। देखिए 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्र्यंबकम हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, उपसर्ग रहित पूछ रहा है, यानी जिसमें उपसर्ग आपका मौजूद हो। तो देखिए अगर बात करें उपयुक्त विकल्प में त्र्यंबकम शब्द उपसर्ग रहित है। विकल्प के अन्य शब्द उपसर्ग आपके देखिए आपके क्या लगे हैं, न्यून। इसमें आपका देखिए नी प्लस इसमें क्या लगा है, नी प्लस उन इसमें लगा हुआ है न्यून में। और विधान में देखिए बी प्लस क्या लगा हुआ है, बी प्लस आपका धान इसमें लगा हुआ है। और क्या, उत प्लस आपका ज्वल, लेकिन आपका त्र्यंबकम में आपका कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, नेगेटिव बताना है, तद्भव नहीं है। तो चना, चमार, चकवा और चंद्र। तो देखिए 13 की बात करें तो 13 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। क्या तद्भव नहीं है, तो आपका देखिए
चंद्र जो देखा रखा है विकल्प में आपका चना दे रखा है। चना चमार एवं चकवा तद्भव शब्द है, लेकिन चंद्र आपका क्या है? तो चंद्र आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तो चंद्र आपका तत्सम शब्द है। कह रहा कि रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर का समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, जिसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। रसोई घर में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 15 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या बताना है? यानी आपका मेल बताना है, यानी पुरुष, आपका पुरुष लिंग बताना है। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कमरा कैसा है? प्लेट कितनी है? तलवार तलवार कैसी है? पायल कैसी है? ये सब आपके फीमेल हो जाएंगे, यानी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए डी कैमरा कैसा है, तो आपका और ये आपका पुलिंग हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? तो भाव शब्द का अर्थ नहीं है, तो देखिए 16 का डी हो जाएगा चमक। बाकी भाव का अर्थ क्या? जैसे आपका विचार हो गया, श्रद्धा हो गई, डर हो गया, लेकिन चमक जो है आपका, यह भाव का शब्द का अर्थ नहीं है 16 नंबर में। आइए देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा तालव्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये 6 जो दे रखा है। तालव्य महाप्राण आघोष वर्ण का अक्षर है 6। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। और जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। नाद की दृष्टि से जिस व्यंजन के उच्चारण में आपके स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं उन्हें आघोष कहते हैं। 18 नंबर देखिए कह रहा है इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो अगर नेगेटिव दे रखा है ना, मना कर रहा है, तो आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। कह रहा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कार्यालय। कार्यालय देखिए विकल्प नंबर बी में आपका सही दे रखा है। कह रहा इनमें से अर्धसममात्रिक छंद का अर्धमात्रिक जाति का छंद कौन सा है? तो कुंडलिया, दोहा, रोला और चौपाई। देखिए 20 में हमारा विकल्प बी हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। जिस छंद के प्रथम और तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राएं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है वहाँ पे अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। दोहा, सोठा, बैरबे, उलाला अर्ध सममात्रिक छंद हैं। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भावों को क्या कहते हैं? कह रहा उद्दीपन, संचारी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संचारी भाव। प्रत्येक चरण में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं और आचार्य भरत मुनि ने इनकी संख्या 33 बताई है। कह रहा गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। गिरधर में बहुब्रीहि समास है। यदि किसी समासिक पद में प्रयुक्त करने लगे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस समास में अन्य पद का अर्थ की प्रधानता धारण करने वाला होता है, जैसे कृष्ण। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो 23 में देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होता है सत प्लस मार्ग। देखिए क्या होता है, तो सत प्लस आपका मार्ग होता है इसका सही संधि विच्छेद। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो देखिए तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो देखिए आपका स्वर्ण दे रखा है, ये आपका तत्सम होगा। लेकिन यहाँ मैंने अंक बताया थी, अंक जो देखिए अंक वाले मात्राएं हमेशा आपके तद्भव होते हैं। यहाँ आपका जो आपका स्वर्ण होगा वह तत्सम होगा। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? देखिए यानी जो है आपका, यह यानी जो दे रखा है आपका, यह शुद्ध शब्द होगा। कह रहा है देखिए कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है ऐसे के लिए एक शब्द आपका क्या होगा? तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कह रहा विधुर और विपत्निक और वियोगी और अपत्निक। देखिए 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपत्निक हो जाएगा। और देखिए विधुर किसे कहते हैं? यहाँ विधुर दे रखा है ऑप्शन में, जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे विधुर कहते हैं।
और वियोगी जो दे रखा है, वियोगी क्या हो जाएगा, तो किसी के वियोग में पड़े हुए को वियोगी कहा जाता है। और जिसकी पत्नी नहीं हो अर्थात उसे रड़ुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और उसे एक शॉर्टकट में हमें रड़ुआ उसे कहते हैं जिसकी पत्नी नहीं हो। कह रहा देखिए 27 नंबर कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का क्या हो जाएगा, नियत का पूछ रहा है। देखिए नियत का जो हो जाएगा आपका निश्चित हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों का सही समान अर्थ बताने वाला शब्द है। कह रहा शरीर का क्या हो जाएगा, शरीर का पूछ रहा है। देखिए शरीर का हो जाएगा कलेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरीर का कलेवर, गात्र, वपु, काय, पिंड या आदि ये सब होते हैं। कह रहा खेलों की दुनिया का किसकी चपेट में आ गई है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है, तो 29 का सी हो जाएगा आपके व्यवसायीकरण हो गया। चाहे शिक्षा हो गया, चाहे खेल हो गया, सभी का जो है धंधा चल रहा है, सभी आपके व्यवसाय के दृष्टि से सभी चल रहे हैं। विकल्प सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 30 नंबर यही क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद है। कह रहा है आज दिन भर वर्षा होती रही, तो किस तरह का आपका अवयव है। यह देखिए आपकी क्रिया विशेषण अवयव है। बात करें दिन भर में क्रिया विशेषण अवयव होगा जिस अवयव से क्रिया का विशेषण यानी अन्य क्रियाएं विशेषण की विशेषता का प्रकट हो, वहाँ पे क्रिया विशेषण अवयव कहलाता है। धीरे धीरे और पर्याप्त, आवश्यक आदि ये सब इसके उदाहरण होते हैं। कह रहा है आपके डिग्निकेशन का हिंदी पर्याय आपका क्या होगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पदनाम हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर कह रहा है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिका कैसी है। कह रहा सहयोग करो, संस्कार कैसे हैं, योगदान किसका है। लेकिन भूमिका कैसी है ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब फिर देखिए गद्यांश आ गया 33 से 37 तक। कह रहा मोबाइल फ़ोन एक नहीं है, मोबाइल फ़ोन के एक नहीं है अनेकों लाभ हैं और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग से निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ कहानियाँ भी हैं जहाँ पर सुखद और वहीं दुखद भी है। जैसे आप कभी कभी सो रहे हों या खाना खा रहे हों, उसी समय फ़ोन आ जाए तो आपको काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हों और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन उस समय खलन डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं आपकी परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन इसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन और देखिए कह रहा है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन का लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ेगी। वैसे मोबाइल फ़ोन का प्रयोग से हमें लाभ अधिक है, बस हमें इनके प्रयोग में कुछ सावधानियाँ आवश्यक होनी चाहिए। तो कह रहा कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है। देखिए कहीं भी रहकर कार्य को पूरा पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है 34 में कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो सकते हैं, तो देखिए विकल्प डी हो जाएगा, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। कह रहा मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं आपके क्या हैं, तो विकल्प सी हो जाएगा, दुखद भी है। जहाँ सुखी है मोबाइल वहीं आपके दुखद भी है। कह रहा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, तो देखिए लाभ होगा। आगे कह रहा कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। देखिए मोबाइल फ़ोन ही इसका उचित शीर्षक है। अब हम बढ़ते हैं गद्यांश एक आपका 12 गद्यांश 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर है क्या, देखिए 12 नंबर है। यहाँ पे आपका 12 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित रेखाखंडों को स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का उचित विकल्प का चयन करना है। कह रहा मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्या कह रहा है, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये आपका क्या है। तो देखिए पूछ क्या रहा है, चयन करना कह रहा है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। देखिए विकल्प इसमें सी हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए रेखांकित भागों में मैंने के स्थान पर क्या होना, मैंने दे रखा है ना, यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसके स्थान पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। यही कह रहा है दूसरे नंबर में निम्नलिखित वाक्यांश के उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। कह रहा है जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त किया हो तो उसे क्या कहेंगे एक भाषा में, तो उसे कहेंगे इंद्रजीत। आगे देखिए तीसरा नंबर कह रहा है नीचे दिए गए
वाक्यों में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। कह रहा हमें अपने माता पिता का आपका शुश्रूषा करना चाहिए। शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? देखिए, हमें सेवा करना चाहिए। कह रहा कि कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्प आयु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्प आयु का विलोम क्या होगा? अल्प आयु का विलोम क्या होगा? तो आपका देखिए चिरायु यानी लंबी उम्र। यही 5वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कह रहा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? तो देखिए, इसका उल्टा हो जाएगा राजतंत्र। लोकतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। यही 6वां नंबर कह रहा कि सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कह रहा सितार का, हंस का, गधा का और हिरण का। तो सारंग देखिए 6 का डी हो जाएगा। सारंग जो हो जाएगा वह हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा। हिरण के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका मृग हो गया, कुरंग हो गया, हिरण हो गया। 7वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमें नेगेटिव बताना, यानी गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो त्रिपथगा और सूर्यजा ये सब नहीं है। और देखिए, अगर बात करें गंगा का पर्यायवाची, तो आपकी मंदाकिनी, भगीरथी, विष्णुपदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, सुरसरिता ये सब किसके हैं? तो गंगा के पर्यायवाची हैं। 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो देखिए 8वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमन अस्वस्थ है। उपरोक्त वाक्य में आरोग्य शब्द के समानार्थी शब्द है स्वास्थ्य, पुष्ट, सेहत, तंदुरुस्ती, दृढ़। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए नमन अस्वस्थ है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उसके प्राण पखेरु चले गए। निम्नरेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए 9 का ए हो जाएगा, उड़ गए। क्या हो जाए? तो देखिए उसके प्राण पखेरु जो है चले नहीं, यहाँ पे आपके उड़ गए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 10 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कह रहा है श्याम ने बर्फी खाया। श्याम ने बर्फी खाया तो विकल्प डी हो जाएगा, श्याम ने बर्फी खाई। क्या हो जाएगा? श्याम ने बर्फी खाई। और कह रहा है 11 नंबर कि राई का क्या होगा? राई का डैश डैश बनना, यानी उपयुक्त स्थानों को उचित स्थान द्वारा शब्द आपको बताना है। तो राई का क्या होगा? तो राई का पहाड़ बनाना। क्या हो जाएगा? राई का पहाड़ बनाना। बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? कह रहा है देखिए 12 में क्या कह रहा है? क्या है? राघव अपने मामा के साथ घूमने आया। राघव अपने मामे, मामे आपका रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा रमेश आगरे गया था, ये भी नहीं होगा। विकल्प सी रहा सीता पटने से आई थी, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी देखिए कह रहा कि अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, तो विकल्प डी हमारा इसमें शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 13 नंबर में कि वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। कह रहा प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहारिक है। क्या हो जाएगा? तो सामान्य का सर्वोचित विकल्प व्यवहारिक होगा। व्यवहारिक का अर्थ होता है व्यवहार में आने वाले योग्य होता है। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? कह रहा ही रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। क्या हो जाएगा? रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। जो है प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध बताना है, यानी आपको पॉजिटिव बताना है। कह रहा रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, ये भी नहीं होगा। विकल्प बी कह रहा है रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा कि रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है रघुवीर मेरा अग्रज है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रघुवीर मेरा अग्रज है, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से यह आपका शुद्ध हो जाएगा। 15 नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रश्न कि ऊँट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्तर पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो ऊँट के मुंह में क्या होगा? तो जीरा होगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए 16 नंबर कह रहा है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा व उठ कर के खड़े। प्रयुक्त में कौन सा रस है? तो देखिए ये इसमें आपका रौद्र रस है, यानी क्रोध रस है। आगे देखिए क्या कह रहा है? 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कह रहा है अनुप्रास सम्मान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। तो देखिए ये आपका नहीं होगा। बी कह रहा है श्लेष एक शब्द या दो से अधिक
अर्थ निकालते हैं तो ये भी नहीं होगा। क्या बताना हमें, सुमेलित नहीं है यह बताना है कि आपका ये भी सही है, ये भी सही है। सुमेलित नहीं है यानी हमें नेगेटिव वर्ड चुनना है। कह रहा उत्प्रेक्षा उपमेय उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। कह रहा संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, तो यही हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस कथा वस्तु है। कह रहा बुंदेलखंड की संस्कृति जीवन, हंसोन्मुख बुद्धिकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा और तुलसीदास का मानसिक विकास। तो 18 का देखिए विकल्प डी हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। कह रहा गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपके बी हो जाएंगे भैरव प्रसाद गुप्त। कह रहा निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक के व्यंजन आपका ये न हो जाएगा, नासिक व्यंजन। इसे आपके 5 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका डे हो गया, और आपका ईय हो गया, और आपका आड़े हो गया, और आपका न हो गया, और आपका मैं हो गया। ये सब के पंचमा अक्षर आपके नासिक के जो है व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करना है। यौगिक शब्द देखिए 21 का डी हो जाएगा, परमोधि। देखिए उत्पत्ति के आधार पर 3 शब्द प्रकार के होते हैं, जैसे आपके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों को मिलाने से बनते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो विकल्प ए, विकल्प डी आपका बी डी दे रखा है ना, परमोषधि। आगे देखिए कह रहा है निम्न में दंतव्य ध्वनि कौन सी है, तो देखिए 22 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लय ध्वनि। जो वर्ण दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें दंतव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे लय जो है दंतव्य ध्वनि है, च आपका तालव्य है, और फ जो दे रखा हुआ आपका ओष्ठ है, और ख आपका कंठ ध्वनि है। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है। आगे देखिए 23 से 27 तक आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, और इन अनुच्छेदों को आपको पढ़ना है और इनका उत्तर देना है। तो कह रहा देखिए कि निबंध कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य का एक विद्या है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष का तार्किक और बौद्धिक विवेचन करने वाले लेखों को भी किया जाता है। निबंध के प्राय रूप से संदर्भ, रचना और प्रस्ताव को उल्लेखित किया जाता है, लेकिन साहित्यिक और आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है। इस अंग्रेजी के कंपोजन और ऐसे अर्थ में ग्रहण किया जाता है। तो देखिए यह हमारे जो है देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो गद्यांश आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए 23 का विकल्प सी हो जाएगा, निबंध क्या है, यही इसका गद्यांश का शीर्षक होगा। 24 पूछ रहा है बी कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग से। और ये कह रहा है निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या हो जाएगा, तो देखिए असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिगतता का गुण नहीं होता है। और देखिए 26 नंबर कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, तो देखिए 26 क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्वाधीनता हो जाएगा। कह रहा भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। 27 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। आगे देखिए कह रहा कि वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 28 नंबर में देखिए वधु प्लस उत्सव होगा इसका सही संधि विच्छेद। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है, तो देखिए 29 का डी हो जाएगा, परोपकार। क्या होगा, परोपकार नहीं होता है आपका, पर प्लस आपका क्या होता है, पर प्लस आपका उपकार होता है, परोपकार। पर प्लस आपका उपकार होता है। कह रहा तुलसीदास कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण करण करक की कौन सी विभक्ति मिलती है, तो 30 का देखिए द्वारा मिलती है। क्या मिलती है, द्वारा मिलती है। और तुलसीदास कृत समास का विग्रह करने पर कर्ण कारक की द्वारा विभक्ति मिलती है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। यही 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, 31 का डी हो जाएगा, को मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले को, देखिए मोक्ष प्राप्त समाज का विग्रह मोक्ष प्राप्त होता है, इसका समाज विग्रह करने पर को विभक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्त में तत्पुरुष समास होता है। 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है,
32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनु भंडारी। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता। तो 33 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये वाला चिन्ह। कह रहा 34 नंबर में निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प आपका नहीं है, यानी नेगेटिव बताना है। देखिए 34 की बात करें तो विकल्प सी हो जाएगा चक्र का गोला नहीं होगा। क्या होगा? चक्र का गोला नहीं होगा। सभी बाकी सभी आपके हस्त का हाथ, ग्राहक ग्रह का गाहक और सूत्र का सूत्र ये भी आपके सही हो जाएंगे, लेकिन आपका चक्र का गोला नहीं होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्ज्वल आपके तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी इकट्ठा, कव्वल और उपरोक्त ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। कह रहा पयोधी, संधि, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो 36 का देखिए ऑप्शन नंबर बी समुद्र के। कह रहा निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा का विलोम आपकी स्तुति हो जाएगी। विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। राग का विराग द्वेष, देखिए निंदा का विलोम स्तुति होगा, राग का विलोम आपका विराग होगा, द्वेष होता है। तो ये थे हमारे। देखिए अभी अब इसमें और प्रैक्टिस सेट बचे हैं, लेकिन देखिए आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, इस वजह से ज़्यादा लंबा क्लास करना ठीक नहीं है, आप बोर हो जाएंगे। तो देखिए यहीं तक क्लास रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।